पाकिस्तान रैकोडिक प्रोजेक्ट के शेयर सऊदी अरेबिया को फरोख्त करने पर गौर कर रहा है। तो आज आपको थोड़ा रैकोडिक प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट कुछ ही सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इस प्रोजेक्ट के शेयर्स क्यों फरोख्त कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सरसब्ज़ शादाब सूबों की निस्बत सूबा बलोचिस्तान को खुश्क और पसमानदा समझा जाता है, लेकिन कुदरत ने इस रूखे पहाड़ों वाले सूबे को अनगिनत कुदरती वसाइल से नवाज रखा है, जहाँ कोयले, तेल, गैस और मदनियात के बेबहा ज़खायर के साथ साथ सोने और तांबे के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। ज़खायर का ये सिलसिला तफ्तान से शुरू होकर सैकड़ों किलोमीटर तक रैकोडिक, सेंदेक और चागई और इससे भी आगे तक फैला हुआ है। दोस्तों, रैकोडिक बलोचिस्तान के जिला चागई में मौजूद एक गाँव का नाम है, और इस गाँव का नाम एक कदीम आतिफिशां के नाम से मौसूम है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाँव ही नहीं बल्कि इसे बलोचिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की का दरवाजा कहा जाता है। ये एरिया टेथियान बेल्ट का हिस्सा है। टेथियान बेल्ट हंगरी से शुरू होता है, जिसके बाद रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, तुर्की, ईरान और फिर पाकिस्तान से होते हुए हिमालय रीजन से होकर म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिर पापुआ न्यू गिनी जाकर खत्म होता है। इस बेल्ट के बारे में माना जाता है कि इसमें सोने और चांदी के ज़खायर के साथ साथ दीगर मिनरल्स के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अब एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पाकिस्तान के इस इलाके में दुनिया के 5वें बड़े सोने और चांदी के ज़खायर मौजूद हैं, और इन ज़खायर की मालियत तकरीबन $3000 बिलियन के करीब है। इस जगह पर 587 बिलियन टन तांबे और 42 मिलियन ओन सोने के ज़खायर के साथ साथ कोयले, गैस और दीगर मादनियात के ज़खायर भी मौजूद हैं। 1978 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा इन ज़खायर की दरियाफ्त की थी, लेकिन बाकायदा तौर पर 1993 में इस प्रोजेक्ट की एक्सप्लोरेशन के लिए बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमरीकी कंपनी BHP से एग्रीमेंट किया, लेकिन हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से ये प्रोजेक्ट कई साल तक इल्तवा का शिकार रहा और पाकिस्तान को लीगल इशूज का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अभी की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान का माइनिंग कंपनी बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन से मुआहिदा हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत इस जगह से निकलने वाले ज़खायर का 50% हिस्सा पाकिस्तान और 50% हिस्सा बैरक कंपनी का होगा। पाकिस्तान के 50% हिस्से में से 25% हिस्सा वफाकी हुकूमत का है और 25% हिस्सा बलोचिस्तान गवर्नमेंट का है। इस जगह से 2028 तक बाकायदा तौर पर सोना व चांदी निकलना शुरू होगा, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आला मेयार की धातें मौजूद हैं कि यहाँ से लगातार 40 साल तक धातें निकाली जाएंगी, और इन धातों को बेचकर पाकिस्तान सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर की इनकम जनरेट कर सकेगा। ये प्रोजेक्ट अपनी तामीर के अरूज पर मुतवक्का तौर पर तकरीबन 7500 अफराद को रोजगार भी मुहैया करेगा। सोने और चांदी के ज़खायर सिर्फ रैकोडिक में ही नहीं बल्कि पूरे जिला चागी में फैले हुए हैं, और इसी जिला के एक मकाम सेंदक में चाइना की एक कंपनी सोने और चांदी के ज़खायर निकाल रही है। सेंदक से सालाना 7.25 टन तांबा और सोना निकाला जा रहा है। सोने और चांदी से भरे इस एरिया को 11 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, जिसमें से एक ब्लॉक पर बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन काम कर रही है। बैरक गोल्ड ने इस प्रोजेक्ट पर काम को तेज करने के लिए $7 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान भी कर दिया है। और यही नहीं, अब इस प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया समेत कैनेडियन कंपनीज ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग में हाल ही में एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब तो इस माइनिंग प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो कर ही रहा है, लेकिन दीगर बड़ी माइनिंग कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं। ये पढ़िए जरा। सऊदी क्राउन प्रिंस अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, यानी सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट में इंतहाई गहरी दिलचस्पी ले रहा है, और इसी दिलचस्पी को देखते हुए पाकिस्तान ने रैकोडिक प्रोजेक्ट के शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने पर गौर शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का 25% हिस्सा रखती है, और ये हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट की 3 कंपनीज जिसमें OGDCL, PPL और GHPL को बराबर तकसीम है। कहा जा रहा है कि इनमें से 2 कंपनीज के मुकम्मल या आधे शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचे जा सकते हैं, ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जा सके। और अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने 25% शेयर सऊदी अरेबिया को फरोख्त करती है तो हुकूमत $600 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर अट्रैक्ट कर सकती है।